सारे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे अगर करते हो तुम ये 8 काम। क्योंकि हर व्यक्ति कई देवी देवताओं की पूजा करता है ताकि भगवान उस पर प्रसन्न रहे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जीवन सुखी हो, हमसे भगवान प्रसन्न रहे ताकि मेरे जीवन में कोई कष्ट न आए। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति कई प्रयत्न करता रहता है। कोई भगवान विष्णु को पूजा करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को पूजा करता है, कोई माता देवी का पूजा करता है। बहुत सारे लोग जप तप व्रत और ध्यान भी करते हैं ताकि भगवान उन पे खुश रहें और उसके जीवन से सारा कठिनाई दूर रहे। पर व्यक्ति को कठिनाइयों से छुटकारा नहीं मिलता, भगवान प्रसन्न नहीं होते। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्यों हमारा पूजा अधूरा रह जाता है और भगवान को प्रसन्न करने में हम नाकाम रहते हैं? सारे तरह के कोशिशों के बाद भी भगवान को प्रसन्न हम नहीं कर पाते। कई तरह के पूजा पाठ करते हैं, कितना जप करते हैं, कितना तप करते हैं, जितना व्रत आता है सब करते हैं, फिर भी लगता है कि ईश्वर हमारा नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो भगवान को बिना पूजा पाठ का ही प्रसन्न कर सकता है। ये जानना परम आवश्यक है कि ईश्वर को प्रसन्न आखिर कैसे किया जा सकता है। क्या पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं या फिर ध्यान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? माता देवी का जो पूजा करता है तो वो माँ दुर्गा को भोग लगाता है, पुष्प चढ़ाता है, फिर भी उस व्यक्ति को लगता है कि माँ हमसे प्रसन्न नहीं है, मेरा दुखों का अंत नहीं हो रहा है, जो मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ वो पूरा नहीं होता। तो इसका मुख्य कारण है कि व्यक्ति में जरूर ही कोई कमी है, इसीलिए तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो आखिर भगवान चाहते क्या है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए जिससे भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाए? भगवान को प्रसन्न करने का कोई विशेष तरीका होता है क्या? या फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम सब में कोई ज्ञान ही नहीं है? इन्हीं बातों पे इस वीडियो में चर्चा होगी और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका पूजा पाठ भी फलदायी हो, आपको लाभ मिले और भगवान आप पे सदा प्रसन्न रहें। तो अभी तक ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्द ही पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको 8 बातें इस वीडियो में जानने को मिलेंगे जिससे आप ये बातों को करके आप भगवान को अवश्य ही प्रसन्न कर लेंगे। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना पूजा पाठ से ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आचरणों में सुधार करना, अपने कर्मों को शुद्ध करना। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे 8 बातों पे अगर कोई मनुष्य ध्यान देता है तो उससे भगवान अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जो भी सभी देवी देवताएं हैं सब ईश्वर का एक ही रूप है। क्योंकि भगवान विष्णु का रूप ही कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। इसी तरह जो परमेश्वर है, जो सबके मालिक हैं, उन्हीं का सब रूप है। जितने भी देवी देवताओं की हम सब पूजा करते हैं सब भगवान एक ही हैं। और इसमें हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि भगवान को आखिर सबसे प्रिय चीज़ क्या है। क्योंकि अगर किसी का सबसे प्रिय चीज़ को पता लगा लिया जाए तो उसे प्रसन्न करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो भगवान का सबसे प्रिय क्या है ये जानना सबसे पहले परम आवश्यक है। और भगवान जब एक है
तो एक ही तरीका होगा सारे देवी देवताओं की प्रसन्न करने का। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि भगवान को सबसे प्रिय क्या है। तो चलिए जानते हैं और सबसे पहले पहली बातों को जानते हैं। पहला, भगवान को सबसे प्रिय क्या है। भगवान को सबसे प्रिय चीज़ है भगवान का रचना। भगवान जो सृष्टि का रचयिता है, जो ये सृष्टि को बनाए हैं, प्रकृति को बनाए हैं, मनुष्यों को और जीव जंतु को बनाए हैं। जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है, जो मनुष्यों से प्रेम करता है, सब पे दया करता है, ऐसे लोग पे भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि तुम मेरे पूजा करो या न करो, तुम मेरा याद करो या न करो, पर जो मेरा बनाया हुआ है, जो मैं बनाया हूँ, उसका आदर करो, उसका सत्कार करो। जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं, उसे तुम देखभाल करो, उसका कष्ट दूर करो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। क्योंकि भगवान की जो बनाई चीज़ है, जो जीव जंतु हैं, मनुष्य है, उसका जो कष्ट दूर करता है, उसका देखभाल करता है, उससे प्रेम करता है, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उस व्यक्ति पे भगवान का दया सदा ही बरसता रहता है और वो व्यक्ति बिना पूजा पाठ किए हुए, बिना जप तप किए हुए, बिना ध्यान किए हुए भगवान को प्रिय होता है। उस पे ईश्वर सदैव ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो सारे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे अगर करते हो तुम ये 8 काम। क्योंकि हर व्यक्ति कई देवी देवताओं की पूजा करता है ताकि भगवान उस पर प्रसन्न रहे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जीवन सुखी हो, हमसे भगवान प्रसन्न रहे, ताकि मेरे जीवन में कोई कष्ट न आए। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति कई प्रयत्न करता रहता है। कोई भगवान विष्णु को पूजा करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को पूजा करता है, कोई माता देवी का पूजा करता है। बहुत सारे लोग जप तप व्रत और ध्यान भी करते हैं ताकि भगवान उन पे खुश रहें और उसके जीवन से सारा कठिनाई दूर रहे। पर व्यक्ति को कठिनाइयों से छुटकारा नहीं मिलता, भगवान प्रसन्न नहीं होते। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्यों हमारा पूजा अधूरा रह जाता है और भगवान को प्रसन्न करने में हम नाकाम रहते हैं? सारे तरह के कोशिशों के बाद भी भगवान को प्रसन्न हम नहीं कर पाते। कई तरह के पूजा पाठ करते हैं, कितना जप करते हैं, कितना तप करते हैं, जितना व्रत आता है सब करते हैं, फिर भी लगता है कि ईश्वर हमारा नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो भगवान को बिना पूजा पाठ का ही प्रसन्न कर सकता है। ये जानना परम आवश्यक है कि ईश्वर को प्रसन्न आखिर कैसे किया जा सकता है। क्या पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं या फिर ध्यान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? माता देवी का जो पूजा करता है तो वो माँ दुर्गा को भोग लगाता है, पुष्प चढ़ाता है, फिर भी उस व्यक्ति को लगता है कि माँ हमसे प्रसन्न नहीं है, मेरा दुखों का अंत नहीं हो रहा है, जो मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ वो पूरा नहीं होता। तो इसका मुख्य कारण है कि व्यक्ति में ज़रूर ही कोई कमी है, इसीलिए तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो आखिर भगवान चाहते क्या है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए जिससे भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाए? भगवान को प्रसन्न करने का कोई विशेष तरीका होता है क्या? या फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए
हम सब में कोई ज्ञान ही नहीं है। इन्हीं बातों पे इस वीडियो में चर्चा होगी और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका पूजा पाठ भी फलदायी हो, आपको लाभ मिले और भगवान आप पे सदा प्रसन्न रहें। तो अभी तक ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्द ही पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको 8 बातें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी जिससे आप ये बातों को करके आप भगवान को अवश्य ही प्रसन्न कर लेंगे, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना पूजा पाठ से ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आचरणों में सुधार करना, अपने कर्मों को शुद्ध करना। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे 8 बातों पे अगर कोई मनुष्य ध्यान देता है तो उससे भगवान अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जो भी सभी देवी देवताएं हैं सब ईश्वर का एक ही रूप है, क्योंकि भगवान विष्णु का रूप ही कई। पूजा पाठ करने से क्या होता है, बस मन को शांति मिलती है और मन और हृदय पवित्र होता है। पर कर्म अच्छा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि समाज सेवी बने। जो भी आसपास के लोग हैं, व्यक्ति से जितना बने उसका सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही सब संतान है और जो भगवान के संतानों को सेवा करता है, उसके कष्टों को दूर करता है, तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब किसी के बच्चे को अगर आप कोई चॉकलेट दिलाते हैं तो उसके माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। चाहे उसके माता पिता को आप कुछ न दें, फिर भी उसके माता पिता अपने बच्चों को जो देता है वो ये देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। इसी तरह भगवान भी अपने संतानों को सुख देखकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी व्यक्ति अगर समाज सेवी बन जाए और समाज का सेवा करे, हर किसी को मदद करे, तो वो पूजा पाठ करे या ना करे, कभी भी जप तप करे या ना करे, उस पे सदैव भगवान प्रसन्न रहते हैं। चौथा, जो मनुष्य पशु पक्षियों को देखभाल करता है, पक्षियों को दाना खिलाता है, पशुओं को चारा देता है, ऐसे व्यक्ति से भी भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि सारे जीव भगवान का ही संतान है और जो भगवान के संतानों का सेवा करता है उस पे तो परमात्मा को प्रसन्न होना आवश्यक है। और भगवान ऐसे लोगों को कभी भी कष्ट नहीं होने देते। पूजा पाठ वो करे या ना करे, किसी भगवान को वो माने या ना माने, पर जो व्यक्ति जानवरों को पशु पक्षियों को सेवा करता है, उसके कष्टों को दूर करता है और वो कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करता, ऐसे लोग पे भगवान प्रसन्न अवश्य होते हैं। चाहे वो व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं जपा हो, वो कभी भी किसी भगवान का नाम नहीं लिया हो, पर जिसके हृदय में पशु पक्षियों के लिए दया है, उसके लिए ममता है और उसे वो भोजन खिलाता है, उसका देखभाल करता है, चाहे वो रास्ते के कुत्ता ही क्यों न हो, उसे रोटी देता है, गाय को खाना खिलाता है, पक्षियों को दाना देता है, ऐसे व्यक्ति पे भगवान अवश्य प्रसन्न रहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करे जिससे भगवान प्रसन्न हो, तो उसके जीवन से सारे कष्ट अवश्य ही दूर हो जाते हैं। 5वां, जो इंसान स्त्रियों का मान सम्मान करता है, जो स्त्रियों पे दया करता है, ऐसे लोग पे भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि स्त्री भगवान का ऐसी रचना है
जिससे रचते समय भगवान बहुत ही भावुक हो गए थे। भगवान को पूरा ब्रह्मांड बनाने में बस एक क्षण लगा था, पर स्त्री का रचना करने में भगवान को बहुत ही समय लग गया था। भगवान बहुत ही श्रद्धापूर्वक से स्त्री का रचना किए हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो आपको आगे लेकर जरूर आऊँगा कि भगवान स्त्रियों का रचना कैसे किए थे। तो जो स्त्री का सम्मान करता है, जो स्त्रियों को मान इज्जत करता है, उस पे भगवान प्रसन्न रहते हैं। चाहे वो स्त्री माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई भी स्त्री हो, उसका मान सम्मान और इज्जत करने वाला व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो लोग स्त्री का मान सम्मान करते हैं, उसके कष्टों को दूर करते हैं, उसके भावनाओं को समझता है, ऐसा व्यक्ति चाहे पूजा करे या ना करे, चाहे भगवान का नाम ले या ना ले, पर जो स्त्री का इज्जत और मान सम्मान करता है, जो व्यक्ति स्त्रियों पे अत्याचार करता है, अपने पत्नी को मार पीट करता है या फिर अपने माता और बहन का सम्मान नहीं करता, अपने बेटी को नहीं सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति को पापी कहा जाता है। चाहे वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी भगवान का नाम ले ले, इस पे भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि हर स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए। जो स्त्रियों का मान सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति पे भगवान प्रसन्न होते हैं। छठा, जो व्यक्ति क्षमा करता है, ऐसा मनुष्य जो किसी की गलतियों को क्षमा कर देता है। कोई भी अगर उसके साथ कितना भी गलती किया हो और उसके सामने अगर वो क्षमा मांगने आ जाए तो वो क्षमा कर देता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान होता है। ऐसे लोग पे भगवान बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही होते हैं कि अगर तुम पाप कर भी लो, बुरे कर्म कर भी लो और तुम भगवान के शरण में चले जाओ और अपने अपराधों का क्षमा मांग लो और उनके शरण में स्थान ग्रहण कर लो, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। जो भगवान के शरण में जाता है, उसे क्षमा अवश्य मिलता है। और ऐसे लोग जो दोषियों को क्षमा कर देता है, वो कितना भी उसके साथ अत्याचार किया हो और वो उससे क्षमा मांगने आए, अपने पापों का प्रायश्चित करने आए, तो वो व्यक्ति अगर उसे क्षमा कर देता है, जिसके हृदय में क्षमा करने का पावर होता है, वो व्यक्ति बहुत ही महान होता है। क्योंकि ऐसे कलयुग में कोई व्यक्ति क्षमा करने वाला नहीं होता। जरा सा कोई गलती हो गई तो व्यक्ति उसे बड़ा से बड़ा दंड देता है, उससे जलने लगता है, उससे ईर्ष्या करता है और उसके जीवन बर्बाद करने का पूरा कोशिश करता है। पर ऐसा इंसान जो क्षमा करने वाला होता है, उससे भी भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। चाहे वो पुजारी हो या न हो, चाहे भगवान का नाम ले या न ले, उसके हृदय में अगर क्षमा है, उसके हृदय में अगर दया है, तो उस पे भगवान और सारे देवी देवताएं अवश्य ही प्रसन्न रहते हैं। सातवां, जो इंसान दीन दुखियों को मदद करता है, जो अपाहिजों का सहारा बनता है, अंधे लंगड़े बहरे का काम आता है, ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही महान होता है। ऐसे लोगों को पूजा पाठ करने का भला कौन काम है। जो व्यक्ति दीन दुखियों को सहायता करता है, ऐसे लोग पे भगवान बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। उसे कोई भी पूजा अर्चना करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान तो गरीबों को जो मदद करता है, उस पे हमेशा सहाय रहते हैं, हमेशा उसकी मदद करते हैं। भगवान को भी दीनानाथ कहा जाता है। वो गरीबों पे दया करने वाले होते हैं और जो असहाय है उसका सहारा रहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे लोगों का सहारा बनता है,
जो अपाहिज है उसका सहारा बनता है, जो अंधा लंगड़ा है उसके काम आता है, जो दीन दुखियारी है उसका काम आता है, उसे सहायता और मदद करता है, वो व्यक्ति बहुत ही महान होता है। ऐसे लोगों को किसी भी यज्ञ, किसी भी पूजा, किसी भी पाठ की कोई आवश्यकता नहीं होता। बस वो अपने कर्मों से ही भगवान को प्रसन्न कर लेता है और भगवान उस पर प्रसन्न रहते भी हैं। ऐसा लोग अगर ईश्वर को कुछ कहें, कुछ मांगे, भगवान से कोई प्रार्थना करें तो उसका प्रार्थना ईश्वर अवश्य ही सुनते हैं, क्योंकि ऐसा लोग बहुत ही महान होता है और ऐसा लोग ये दुनिया में बहुत ही कम पाया जाता है। 8वां, वो मनुष्य जिसका हृदय बिल्कुल ही साफ हो, जिसके मन में कोई बेईमानी न हो, जो बहुत ही ईमानदार हो, भोला भाला हो, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। जिसके मन में जरा सा भी छल कपट न हो, किसी भी चीज़ का लोभ न हो, जिसे कुछ पाने की आवश्यकता न हो और वो साफ मन का हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो व्यक्ति चाहे किसी भी देवी देवताओं की पूजा न करे, चाहे वो कोई भी भजन कीर्तन में न जाए, बस वो घर ही में रहे, अपने कर्मों को करे और वो बस अपने जीवन को सादे मन से निभाता है, वैसे व्यक्ति के भगवान अवश्य ही सुनते हैं। भगवान जो सच्चा इंसान होता है, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, जो किसी को बुरा नहीं चाहता, बस अपने मतलब से मतलब रखता है और उसके मन में न छल है, न कपट है, न बेईमानी है, न लोभ है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान होता है और ऐसे लोगों के साथ सदैव भगवान खड़े रहते हैं। अगर वो व्यक्ति भगवान से कुछ मांगे तो ईश्वर अवश्य ही उसे पूरा करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता भी है तो उसमें उसका कोई लोभ नहीं होता। वो मांगेगा भी तो किसी के कल्याण हेतु ही मांगेगा, इसलिए भगवान उसका प्रार्थना तुरंत ही सुन लेते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन को बिल्कुल ही साफ रखे, किसी के प्रति द्वेष न रखे, न लोभ न लालच अपने हृदय में बसने दे। ऐसा व्यक्ति अगर कोई होता है तो उस पे भगवान अवश्य ही प्रसन्न रहते हैं। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।